कंटिन्यूएशन जो हम पहले कर रहे थे, अब हम थोड़ा गहराई में जाएंगे। डीप डाइव इनटू जनरेटिव एआई एंड फाउंडेशन मॉडल्स। एलएलएम मॉडल्स की हम बात कर रहे थे। पिछली बार हमने जो है वो चैट जीपीटी, क्लाउड जेमिनी और अ, एक और लिया था जैसे डीप सीक। ये सारे एलएलएम मॉडल्स हैं। हम इनको यूज तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा पता नहीं है कि पीछे कैसे काम कर रहे हैं ये। तो खास तौर से अगर हम आईटी प्रोफेशनल हैं या आईटी के स्टूडेंट्स हैं, तो जब तक बेस नहीं बना होगा, जब तक चीज़ों को समझ में नहीं आएँगी। और अगर एक बार हम बन गए, तो फिर हम उसके अंदर रिसर्च में जा सकते हैं और उन मॉडल्स को डेवलप कर सकते हैं। शुरुआत जो है, अभी हम चैट जीपीटी की बात करते हैं और ये जो पॉपुलर हुआ एआई जो है वो चैट जीपीटी से हुआ। लेकिन ये बहुत पुराना है। एआई के ऊपर काम जो है बहुत पहले से हो रहा है। तो 1966 के अंदर ये पहला मॉडल बना था, जिसके अंदर अगर हम देखते हैं, इसके अंदर अगर हम इससे बात करते हैं, तो जैसे मैंने लिखा है, जैसे कि हाउ डू यू डू, प्लीज टेल मी योर प्रॉब्लम। तो उसने आंसर किया। आपने हमने कहा, उसने पहले हमसे क्वेश्चन किया, फिर हमने कहा आई एम ट्राइंग टू लर्न अबाउट लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बट आई एम फाइंडिंग इट डिफिकल्ट, कुड यू प्रोवाइड सम रिसोर्सेज फॉर मी टू स्टार्ट विद, is it because you are trying to learn about large language models that you come to me? Yes. You seem to be quite positive. Yes. You are sure. It means जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो उसका सही आंसर नहीं दे पा रहा है। तो हर चीज का सॉल्यूशन इसके पास नहीं था। ये थोड़ा सा दो चार लाइन जो है वो रूल बेस्ड डिजाइन की गई थी और उसको जो है वो टेस्ट किया गया था। तो स्टार्टिंग जो है वो 1966 के अंदर लैंग्वेज मॉडल्स की हो गई थी। लेकिन अभी अगर हम जाते हैं चैट जीपीटी के ऊपर, तो हम कुछ भी लिखते हैं, आई एम लर्न ट्राइंग टू लर्न अबाउट लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, टेल मी सम रिसोर्सेज। अब देखो, उसने जो है पूरा हमें बुक्स दे दी, ऑनलाइन कोर्सेज दे दिए। वो पहली बार के अंदर हमको समझ गया कि हम क्या चाहते हैं, और उसको जैसे इंसान एक इंसान को एक चीज को समझता है और उसको जवाब देता है, तो उसने जो है उस तरीके से हमें आंसर करता है चैट जीपीटी। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो चैट जीपीटी जानते हैं, क्योंकि ये कोर्स जो है मेनली आईटी स्टूडेंट्स के लिए और प्रोफेशनल्स के लिए है। क्लोज सोर्स एंड ओपन वेट मॉडल्स। अभी जो हमारे एलएलएम मॉडल्स हैं, वो क्लोज सोर्स भी, यानी कि उसको पेमेंट बेस्ड है, और दूसरे ओपन सोर्स हैं जो सबके लिए है, फ्री है। तो जब हम डेवलपमेंट देखेंगे, तो अप्रैल 2022 के अंदर दोनों में बहुत बड़ा गैप था। ओपन सोर्स मॉडल जो है वो नजर ही नहीं आते थे कहीं। और 22 के अंदर हम देखें तो मॉडल्स जो थे वो सारे हमारे क्लोज सोर्स थे, जैसे हमारा चैट जीपीटी हो गया, जेमिनी हो गया, ये सारे मॉडल्स हैं। ये हमारे क्लोज सोर्स मॉडल्स हैं। और यहाँ पर आप देखें नीचे जो है, तो आपके ये फ्लैन T5 आया, उसके बाद लामा आया, मेटा का फाल्कन है, उसके बाद क्वेन है। बहुत सारे मॉडल्स जो है उसके बाद आना शुरू हुए, और दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस था पहले। अब धीरे-धीरे क्या हो रहा है कि ओपन सोर्स और क्लोज़ सोर्स दोनों के अंदर डिफरेंस जो है, वो कम होता चला जा रहा है, और ऑलमोस्ट दोनों जो है वो सेम काम कर पा रहे हैं। कि लामा को हम देखें, अभी जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो गया, चैट जीपीटी, दोनों ऑलमोस्ट करीब होते जा रहे हैं, और चीज़ें हम वही कर पा रहे हैं जो ओपन सोर्स में कर पाते हैं, वही क्लोज़ सोर्स के अंदर कर पा। तो ये अप्रैल 24 तक का डेटा है। अभी जो है उसके ऊपर अभी हम 25 के अंदर आ गए हैं, तो और उसके ऊपर काफ़ी काम हो रहा है। बहुत तेजी से कंपटीशन जो है वो इतनी तेजी से बढ़ रहा है कंपनीज के अंदर। इससे कस्टमर को फायदा है कि कस्टमर को चीजें सस्ते के अंदर मिल रही हैं। जब भी कंपटीशन ज्यादा होगा, तो चीजें सस्ते में मिलेगी। ग्लोबल जनरेटिव एआई इन जॉब मार्केट्स, मार्केट के अंदर ये ट्रेंड है, जो जॉब मार्केट किस तरीके से आगे ग्रो करेगा। तो ये देखें हम 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, कितना ह्यूज डिफरेंस है अभी 24 और 33 के बीच के अंदर। अगर हम देखें, तो इन्होंने इसको डिवाइड किया है कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन, मशीन लर्निंग, दूसरे अदर्स।
ये सारा का सारा जो है बेसिकली जनरेटिव एआई का मार्केट है। जनरेटिव एआई क्या है, उसको आज हम सीखेंगे। अभी ये जो स्लाइड्स हैं, ये जो बनाई है, ये इस बुक की बेसिस के ऊपर बनी हुई है, बिल्ड अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल फ्रॉम स्क्रैच। एलएलएम मॉडल्स को किस तरह हम खुद बना सकते हैं, ये सेबेस्टियन रोशका का बुक है। तो ये पूरी स्लाइड्स जो है मैंने बहुत जगह से पढ़ा है और बहुत चैनल्स को देखा है। तो उसके अंदर बेस जो मिला वो ये बुक है, जो बिल्कुल स्क्रैच से समझाती है। अगर आप लोगों को ये बुक मिल जाए तो लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल के आप लोग जो है वो एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो हम शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन टू एलएलएम। एलएलएम मॉडल्स है क्या, जो चैट जीपीटी और जेमिनाई और डीप सीक और क्लाउड, इसकी बात करते हैं हम। तो न्यूरल नेटवर्क डिजाइन टू अंडरस्टैंड, जनरेट, रिस्पॉन्ड टू ह्यूमन लाइक टेक्स्ट। अगर हम ह्यूमन लाइक टेक्स्ट जो है वो उसको क्या क्लास जो है, ह्यूमन लाइक टेक्स्ट जो है अगर हम उसको कुछ देते हैं तो वो अंडरस्टैंड करता है, उसको समझता है, वो जनरेट करता है, उसकी बेसिस के ऊपर हमारा आंसर या हमारी क्वेरी जो है, और उसके बाद हमको रिस्पॉन्स करता है जिस तरीके से कि इंसान से। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे मान लीजिए टीचर होता है हमारा। टीचर से हम कोई भी चीज पूछते हैं तो वो अपने स्टूडेंट को बहुत अच्छी तरह समझता है, ये क्या पूछना चाह रहा है मुझसे, किस रेफरेंस में पूछा जा रहा है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल बहुत अच्छी ऐसे ट्रेंड होते हैं और बहुत बड़े डेटा पे, बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स पे आजकल ट्रेंड हो रहे हैं। पैरामीटर्स क्या हैं, जिसके अंदर जो डिफरेंट टर्म्स हम यूज करते हैं, कॉम्प्लेक्स टर्म्स हैं उसके अंदर, और उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उसको हम धीरे धीरे सारी टर्म्स को समझेंगे। मैं ये कंसीडर करके चल रहा हूँ कि आप लोग जो है वो स्कूल के बच्चे हैं, प्राइमरी के बच्चे हैं, आप लोगों को कुछ नहीं आता, उसको मैं कंसीडर करके चल रहा हूँ। तो कोई भी हम क्वेरी देते हैं तो न्यूरल नेटवर्क क्या करता है, उसको इस तरीके से डिजाइन होता है कि जो वो हमारे क्वेरी को समझता है, उसकी बेसिस पे आंसर को जनरेट करता है और रिस्पॉन्ड करता है हमको, जिस तरीके के इंसान करता है। अब यहाँ पर टर्म जो है वो न्यूरल नेटवर्क, आई न्यूरल नेटवर्क जो है वो हम हो सकता है बहुत नए हों, हमारे समझ में नहीं आता हो क्या है। तो डीप न्यूरल नेटवर्क ट्रेन ऑन मैसिव अमाउंट ऑफ टेक्स्ट डेटा। न्यूरल नेटवर्क जो होता है वो उसके पास इंफॉर्मेशन होती है बहुत बड़े डेटा की, और डेटा ये कहाँ से आता है, न्यूरल नेटवर्क के पास डेटा आता है पूरा का पूरा नेट से। इंटरनेट के ऊपर जो डेटा अवेलेबल है, सारा डेटा नहीं, लेकिन जो डेटा, बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जिनके पास पूरा इंटरनेट का बहुत बड़ा अमाउंट है डेटा, उनसे कंपनीज जो है वो डेटा लेती हैं और उसको बेसिस उन कंपनी से डेटा लेके उसको ट्रेन किया जाता है। उन कंपनीज को भी हम देखेंगे कौन सी कंपनीज हैं बाद में जो डेटा बेचती हैं या उनका डेटा यूज किया जा सकता है। तो डीप न्यूरल नेटवर्क जो है ट्रेन्ड ऑन मैसिव अमाउंट ऑफ टेक्स्ट डेटा। और न्यूरल इसका नाम इस वजह से पड़ा कि ये बेसिस इसका लिया गया है कि हमारे माइंड में जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स जो है वो आपस में मिलके कोई ना कोई सॉल्यूशन हमको देते हैं। जैसे हम कोई भी चीज को छूते हैं, छूते ही मान लीजिए गर्म लगी हमको, तो वो कहाँ पर है, आंख जो है वो बता रही है कहाँ पर गर्म है, हाथ जो बता रहा है कि वो चीज हॉट है। सब चीज मिला के न्यूरॉन्स जो होते हैं वो आपस में मिलके कंबाइन होके काम करते हैं, जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क। तो वो टर्म जो है वहां से ली गई है कि जैसे हमारा ब्रेन मल्टीपल इनपुट्स को लेके और उसके बाद जो है वो आंसर करता है, उसी तरीके से डीप न्यूरल नेटवर्क जो है वो ट्रेंड होता है। हमारा माइंड भी ऑलरेडी ट्रेंड होता है, डेटा हमारे पास माइंड के पास होता है। जैसे हमने एग्जांपल पिछली बार दी थी कि शेर है, शेर को अगर हम देखते हैं तो माइंड में ऑलरेडी टीवी के अंदर, सफारी के अंदर, जू के अंदर हमने शेर देखा हुआ है। तो नेक्स्ट टाइम हम शेर देखते हैं तो आइडेंटिफाई कर लेता है माइंड हमारा, ये शेर है, क्योंकि डेटा माइंड में ऑलरेडी है। उसी तरीके से डीप न्यूरल नेटवर्क जो है वो ट्रेंड होता है बहुत बड़े मैसिव अमाउंट पे डेटा, जो टेक्स्ट डेटा जो कि नेट इंटरनेट से आता है, और उसकी बेसिस पे वो चीजों को जब इनपुट आती है तो उसको वो समझ जाता है। तो उसमें देखिए डेटा इनपुट यहाँ पर हो रहा है, बीच में जैसे हमारे माइंड में न्यूरॉन्स होते हैं, उनका नेटवर्क होता है, यहाँ पर ये न्यूरॉन्स की तरह काम करते हैं न्यूरल नेटवर्क, और यहाँ पर हमें ये आउटपुट देता है।
अभी इसके अंदर आप लोगों को समझ में ना आए तो फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। आगे हम इनको धीरे-धीरे बहुत डिटेल में लेंगे, आप लोगों को इंशाल्लाह सब समझ में आ जाएगा। लैंग्वेज मॉडल्स पहले से थे, अब जो है उसके अंदर एक वर्ड ऐड हो गया लार्ज। तो लैंग्वेज मॉडल्स जो पहले से थे वो एक पर्टिकुलर टास्क के लिए थे। दीज़ मॉडल्स डू अ वाइड रेंज ऑफ एनएलपी टास्क लाइक क्वेश्चन आंसरिंग, कि हमने कोई क्वेश्चन किया उसने वही बस एक आंसर दे दिया हम कि भई आज जो है वो वेदर कैसा है? तो उसने हमें आंसर दे दिया आज वेदर टेम्परेचर ये है, बस उसके बाद खत्म। जैसे ट्रांसलेशन है, हमने कहा कि भाई हिंदी में ट्रांसलेट करो, आई एम गोइंग, उसने हिंदी में ट्रांसलेट करके दे दिया। सेंटीमेंट एनालिसिस, कि ये आदमी खुश है या नहीं है, या ये आदमी ये काम कर सकता है नहीं कर सकता, बस हमने क्या किया एक चीज दिया, उसने बस एक चीज हमको बता दिया। तो एक पर्टिकुलर मॉडल जो है एक पर्टिकुलर काम के लिए एक मॉडल होता है, वो हम बोलते हैं लैंग्वेज मॉडल्स, जो बेस्ड होता है लैंग्वेज के ऊपर ही। टेक्स्ट हम देते हैं, वो टेक्स्ट की बेसिस के ऊपर बताता है कि क्या है इसके अंदर या क्या है ये। बाद में इसके अंदर लैंग्वेज मॉडल्स के अंदर चीज ऐड हुई लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जो आज हमारे सामने आया है, और उसका रेवोल्यूशन शुरू तो ये पहले हो गया था, लेकिन जब से चैट जीपीटी पॉपुलर हुआ, जब से लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स टर्म जो है वो पॉपुलर हुई। मॉडल्स हैव बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स। पैरामीटर्स क्या है इसकी हम बात बाद में करेंगे, डिटेल्स के अंदर हम बाद में जाएंगे। मॉडल क्या है? मॉडल कुछ नहीं है, एक एल्गो है। एल्गो जो ट्रेंड हुआ हुआ एल्गो होता है वो हमारा मॉडल होता है। मॉडल जो है, और अगर हम बहुत लेमन टर्म में कहें तो मॉडल कुछ नहीं है, एक प्रोग्राम है जो ट्रेन्ड प्रोग्राम है, और वो आपको कुछ इनपुट के बेसिस के ऊपर कोई आउटपुट देता है। तो मॉडल से कंफ्यूज ना हो, मॉडल कुछ नहीं है, एक प्रोग्राम है जिसको हम मॉडल बोलते हैं। मॉडल्स हैव बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स। अभी तो हम जा रहे हैं ट्रिलियंस ऑफ पैरामीटर्स की तरफ जा रहे हैं। तो पहले जो था लार्ज मॉडल 1 बिलियन पैरामीटर्स होते हैं थे, तो वो लार्ज मॉडल कंसीडर किया जाता था। उसके बाद 50 बिलियन हो गए, फिर चैट जीपीटी 3 आ गया, चैट जीपीटी 4 आ गया, 200 बिलियन पहुंच गए। उसके बाद अभी हम मूव कर रहे हैं ट्रिलियंस ऑफ पैरामीटर्स की तरफ। एलएलएम वर्सेस अर्लियर एनएलपी मॉडल्स कैन डू वाइड रेंज ऑफ एनएलपी टास्क। पहले एनएलपी मॉडल्स जो थे वो स्पेसिफिक होते थे, डिजाइन फॉर स्पेसिफिक टास्क लाइक लैंग्वेज ट्रांसलेशन। एक एक ही काम करते थे वो, एक पर्टिकुलर डेटा पे ट्रेंड होते थे, और एक ही पर्टिकुलर किस्म की प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे और पर्टिकुलर आंसर देते थे। जबकि एलएलएम मॉडल, आप चैट जीपीटी से कुछ भी पूछिए, एक लॉयर पूछेगा वो उसके हिसाब से आंसर करेगा, एक टीचर पूछेगा उसके हिसाब से आंसर करेगा, एक स्टूडेंट पूछेगा उसके हिसाब से आंसर करेगा, 5 साल का बच्चा पूछेगा तो उसके हिसाब से आंसर करेगा। वो ट्रेंड है बहुत वास्ट डेटा के ऊपर, और वो उस ट्रेनिंग की वजह से वो क्या करता है कि जो भी सामने वाला है उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर को कस्टमाइज कर देता है। अर्लियर लैंग्वेज मॉडल्स कुड नॉट राइट एन ईमेल फ्रॉम कस्टम इंस्ट्रक्शंस, a task that is trivial for modern LLM मॉडल्स। पहले अगर हम मॉडल्स को कहते कि भाई ईमेल बना दो हमारे अकॉर्डिंग, कोई कहता भाई ईमेल बना दो प्रिंसिपल के नाम, कोई कहता मार्केटिंग मैनेजर के नाम, कोई कहता भाई एक्सपोर्ट कंपनी के नाम, तो वो नहीं कर सकता था जो हमारा मॉडल था पहले लैंग्वेज मॉडल। लेकिन अब एलएलएम मॉडल के लिए चीज बहुत आसान हो गई। आप कोई भी मेल कहेंगे वो फौरन मेल जो है वो बना देगा। अब मान लीजिए अगर हम एलएलएम मॉडल ले लेते हैं कि यहाँ चैट जीपीटी को कहते हैं राइट, मैं इसको कहता हूँ राइट एन ईमेल टू डायरेक्टर टेलिंग हिम आई एम आई विल नॉट बी एबल टू कम टू ऑफिस टुमारो। ओके, लीव ऑफ एब्सेंस फॉर टुमारो। ये इसने जो है मेल मुझको लिख के दे दिया, तो इसके लिए कितना आसान है। और किसी भी 5 साल का बच्चा प्रिंसिपल को लिखेगा, वो अब वो बताए इसको कि भाई मैं 5 साल का
बच्चा हूँ तो वो क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंग उसको लिख के देगा ईमेल या फिर एप्लीकेशन। ये चेंजेस हुए, जीपीटी 3 आया स्मॉल, वो 125 मिलियन पैरामीटर्स के ऊपर ट्रेंड हुआ था। फिर मीडियम आया 350, जीपीटी 3 लार्ज आया 760, फिर एक्सेल 1.3 बिलियन, 2.7 बिलियन, फिर आया 6.7 बिलियन, फिर आया 3 बिलियन। और चैट जीपीटी 3 जिसको बोलते हैं, 175 बिलियन पैरामीटर्स के ऊपर ट्रेन हुआ। तो मैं कह रहा था कि अभी हम जा रहे हैं, बाकी चीजों को अभी हम नहीं लेंगे, पैरामीटर्स भी क्या है उसको हम डिटेल्स में अभी नहीं जाएंगे। तो ये हम बताता है कि कितना बड़े डेटा के ऊपर ये ट्रेन हो रहे हैं मॉडल्स। अब देखिए ये ट्रेंड है, ये नेचर का सर्वे है कि देखिए अगर आप 1950 में देखें तो दो पैरामीटर्स होते थे जिसके ऊपर ट्रेन होता था मॉडल। फिर धीरे धीरे जो है पैरामीटर्स बढ़ना शुरू हुए। फिर देखिए 10,000 हो गए, 1 लाख हो गए, 1 मिलियन हो गया, फिर बिलियन हो गया, फिर 100 बिलियन हो गया। अभी हम टू 220 के अंदर जो जा रहे हैं ट्रिलियन की तरफ। हो सकता है नेक्स्ट ईयर के अंदर हमें ट्रिलियन पैरामीटर्स के ऊपर हो सकता है कि हम ट्रेन हो। तो यहाँ पर लेकिन ये देखिए कि इमेज जनरेशन और हमारा लैंग्वेज लैंग्वेज मॉडल्स जो है वो जा रहे हैं हमारे ट्रिलियंस के अंदर, इमेज जनरेशन भी जा रहा है हमारा ट्रिलियन की तरफ। तो ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं जो हम ट्रेंड हो रहे हैं, उससे क्या हो रहा है कि इसकी एफिशिएंसी और अंडरस्टैंडिंग बढ़ती चली जा रही है। व्हाट मेक्स एलएलएम सो गुड, सीक्रेट सॉस। अगर हम देखते हैं कि एलएलएम मॉडल्स बेसिकली जो रेवोल्यूशन आया, वो आया ट्रांसफॉर्मर के थ्रू। ट्रांसफॉर्मर एक आर्किटेक्चर है। तो ये एक जिसने भी स्लाइड बनाई है उसने ये एक पिक्चर दी, उसने कहा एक मूवी आई थी ट्रांसफॉर्मर जिसके अंदर वो कार से ट्रांसफॉर्म कर देता है उसको एक रोबोट के अंदर। तो ये बेसिकली एक पेपर पब्लिश हुआ था जो कि गूगल ने पब्लिश किया था। और इतना बढ़िया पेपर है वो, अगर उस पेपर को 15 पेज का पेपर है, अगर उसका हर पेज जो है अगर डिटेल में जाया जाए तो कई वीडियोस उसके ऊपर बन जाएंगे। इसको आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ। आप लोगों के समझ में, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, आप लोगों को समझ में जल्दी नहीं आएगा, लेकिन बस देखिए, आप लोग समझने की बहुत ज्यादा अभी जरूरत नहीं है। उसके अंदर हम जब डीप जाएंगे तो आप लोग समझेंगे उसको। इसके अंदर इनपुट्स जो है, एम्बेडिंग एम्बेडिंग एक टर्म है। कुछ टर्म्स ऐसी है एआई के अंदर जो हम समझेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे के पूरी चीजें उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। जैसे एम्बेडिंग है, एम्बेडिंग क्या होती है इसको हम लेंगे बाद में। तो ये इनपुट है और ये हमारा आउटपुट है। इनपुट के अंदर हमारे पास वैल्यूज को हम फीड करते हैं और वो हमारे पास जाएगी आउटपुट के अंदर। आर्किटेक्चर जो है एक पर्टिकुलर फॉर्म में आउटपुट उसको देगा। बहुत सी आउटपुट जो होता है वो ऑलरेडी उसके पास ऑलरेडी होता है, और जो हमारा इनपुट आया उसकी बेसिस के ऊपर आउटपुट लेता है। अब जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि आई एम गोइंग। अब गो जो है वो आई एम उसको ऑलरेडी पता होगा, जो ट्रांसफॉर्मर है। आई एम क्या, क्योंकि वो ब्रेक कर देता है चीजों को टोकन्स के अंदर। टोकन्स क्या है उसको भी हम आगे समझेंगे। और उसके अंदर से वो जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वर्ड होता है, सिर्फ उसको निकालता है वो। तो इसको बहुत गहराई के अंदर अभी हम नहीं जाएंगे, इसको छोड़ देंगे। ये वो पेपर है गूगल का, आप लोग नेट पे सर्च कीजिएगा, जो रेवोल्यूशन लेके आया। ये लोग थे जिन्होंने वो पेपर पब्लिश किया था। आमतौर पे थ्योरी को कंसीडर किया जाता है कि ये तो थ्योरी है, इंडस्ट्री के हिसाब से नहीं है। लेकिन ये एक पेपर ऐसा आया मार्केट के अंदर जिसने रेवोल्यूशन लेके आया और चीजों का बेसिस बना एलएलएम मॉडल्स का। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि बहुत सारी टर्म्स यूज हो रही हैं, एलएलएम यूज हो रहे हैं, जनरेटिव एआई यूज हो रही है, अभी मल्टी मॉडल एआई आ गया है, डीप लर्निंग यूज हो रहा है, मशीन लर्निंग यूज हो रहा है, एआई यूज हो रहा है। तो इतनी तेजी तेजी से चीजें जो हैं वो चेंज हो रही हैं कि एक आम आदमी समझ ही नहीं पा रहा है कि इनके अंदर डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पर देखिए हमने बनाया कि एक
छत के अंदर जो है पूरी हमारी छत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। उस छत के अंदर एक और छत है मशीन लर्निंग, उसके अंदर एक और है डीप लर्निंग, उसके अंदर है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। तो इनके अंदर हम बेसिक डिफरेंस जो है वो समझने की कोशिश करते हैं कि इनके अंदर आपस के अंदर क्या फ़र्क है। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है वो बेसिकली होता है रूल बेस्ड। रूल बेस्ड क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये लुफ्थांसा का चैटबॉट है, जिसके अंदर क्वेश्चन आंसर्स फॉर्म के अंदर ऑलरेडी रूल्स जो है सेट हैं। अगर मैंने उसने पूछा मुझसे कि ये चीज़ें हैं, आप क्या चीज़ पसंद करते हैं? जैसे मान लीजिए हम लोग कहते हैं कि जब कॉल करते हैं किसी सपोर्ट को, तो कहता है अगर आपने कस्टमर सर्विस से बात करनी है तो 9 प्रेस करें। अगर मोबाइल से रिलेटेड है तो ये प्रेस करें, टैब लैपटॉप से रिलेटेड है तो ये प्रेस करें। उसमें ऑलरेडी आंसर्स हैं इनबिल्ट। तो हम जो क्लिक करते हैं वो उसका आंसर दे देता है। तो ये रूल बेस्ड कहलाता है। जो चीज़ें रूल बेस्ड हैं, तो बेसिकली उसको हम एआई बोलते हैं कि वो ऐसे ही इंटरैक्ट कर रहा है जैसे ह्यूमन आंसर्स कर रहा है। लेकिन पीछे क्या है कि डेटा जो है वो रूल्स के अकॉर्डिंग अगर आपने कुछ और चीज़ पूछ लिया उससे, तो वो आंसर नहीं कर सकता। 1, 2, 3 और उसने कहा 9, तो अगर आप 4 प्रेस करेंगे तो उसको नहीं समझेगा वो 4 क्या होता है। एआई के अंदर जो है फिर हम जाते हैं नेक्स्ट पार्ट, जो एआई का ही पार्ट है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग के अंदर इट लर्न्स फ्रॉम द वे यूजर इंटरेक्टिंग विद द सिस्टम्स, इन्वॉल्व्स न्यूरल नेटवर्क लाइक डिसीजन ट्री आल्सो। अब इसके अंदर सिर्फ न्यूरल नेटवर्क नहीं, दूसरे डिसीजन ट्री या दूसरे एल्गोस भी हम यूज करते हैं। जैसे मान लो कैंसर प्रिडिक्ट करना है, तो हम डिसीजन ट्री एक एल्गो यूज करते हैं, उसके अंदर हम कैंसर प्रिडिक्ट कर लेते हैं। न्यूरल नेटवर्क को भी यूज कर लेते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क जो है मेनली जो पार्ट है वो डीप लर्निंग का है। मशीन लर्निंग के अंदर और हम जाते हैं डीप, तो डीप लर्निंग इन्वॉल्व न्यूरल नेटवर्क, जिसके अंदर हम आ जाते हैं इमेज जनरेशन हो गया, इमेज डिटेक्शन हो गया, हैंड डिजिट डिटेक्शन हो गया, हैंड राइटिंग उसको डिटेक्ट करना जो है वो, ये सब चीजें डीप लर्निंग। टेस्ला कार हमारी एक बहुत अच्छी एग्जांपल है विजन की, जो देख के चलती है। तो ये सारी की सारी जब हम न्यूरल नेटवर्क्स को यूज करते हैं तो बेसिकली हम बात करते हैं डीप लर्निंग की। एप्लीकेशंस ऑफ एलएलएम, एलएलएम की बहुत एप्लीकेशंस हैं जिसके अंदर हम अभी नहीं जाएंगे, एप्लीकेशंस को हम बाद में लेंगे। यहाँ पर अब हम चलते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। डीप लैंग्वेज के बाद आगे हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के अंदर, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो है वो सिर्फ टेक्स्ट से काम होता है, उसमें इमेजेस से काम नहीं होता है। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल ट्रेंड होते हैं बहुत वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा। जैसे हमने अभी चैट जीपीटी की बात की, जेमिनी की बात की, डीप सीक की बात करते हैं, हम क्लाउड की बात करते हैं, ये सारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं जो बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ पैरामीटर्स पे ट्रेंड हो रहे हैं। और ये जो है टेक्स्ट पे ही है, बस ये जो डेटा लेते हैं सिर्फ टेक्स्ट की फॉर्म के अंदर लेते हैं और टेक्स्ट में ही हमको आंसर करते हैं। लेकिन अभी क्या है कि अगर हम एलएलएम मॉडल्स और डीप लर्निंग दोनों को कंबाइन कर दें, तो हम एक टर्म हमें मार्केट में यूज होती है जनरेटिव एआई। तो आप देखें जो हमारे मॉडल्स हैं, चैट जीपीटी है वो तो इमेज भी ले लेता है, इमेज जो है वो उसका बना भी देता है। तो इमेज से जहां पर हम डील कर रहे हैं वो सारा का सारा हमारा डीप लर्निंग का पार्ट है। और जहां पर वो टेक्स्ट भी बता रहा है, उसके बारे में टेक्स्ट दे रहा है, वो सारा का सारा हमारा एलएलएम का पार्ट है। तो एलएलएम और डीप लर्निंग दोनों मिलके एक नया एरिया डेवलप हुआ जिसको हम जनरेटिव एआई बोलते हैं। अभी जनरेटिव एआई भी खत्म हो रहा है और उसको हम मल्टी मॉडल मल्टी मॉडल एआई जो है टर्म यूज हो रही है, क्योंकि अभी हम क्या है कि अलग अलग किस्म के मॉडल, विजन मॉडल भी यूज कर रहे हैं, एनएलपी मॉडल भी यूज कर रहे हैं। सारे मॉडल्स को यूज करके हम यूज कर रहे हैं एलएलएम मॉडल्स। So using deep neural networks to create new content such as text, images, various forms of media, वीडियोस भी आ गए हैं हमारे, साउंड्स भी आ गई हैं। तो अगर हम इन सब को मिला के यूज कर रहे हैं तो वो हम बोल रहे हैं जनरेटिव एआई। तो एआई का पार्ट है मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग का पार्ट है डीप लर्निंग, डीप लर्निंग का पार्ट है हमारे एलएलएम मॉडल्स। एलएलएम मॉडल रिप्रेजेंट a specific applications of deep learning techniques
leveraging their ability to process, generate human-like text. तो एलएलएम मॉडल्स की डेफिनेशंस के अंदर अब हमारा आ गया, जिसके अंदर हम जो है रिप्रेजेंट स्पेसिफिक एप्लीकेशंस ऑफ डीप लर्निंग टेक्निक्स लेवरेजिंग देयर एबिलिटी टू प्रोसेस, जनरेट एंड ह्यूमन। ये हमारी एलएलएम मॉडल्स की डेफिनेशन थी, जो कि थोड़ा-सा अभी चेंज हो गई, क्योंकि इसके अंदर हमारा जनरेटिव एआई भी आ गया। तो हमारे मॉडल्स जो हैं अभी, जो एलएलएम मॉडल्स हैं, वो बेसिकली जनरेटिव एआई मॉडल्स हैं, जो कि आपको कंटेंट्स जो हैं, इमेजेस, वीडियोस, साउंड्स, टेक्स्ट सबकी फॉर्म के अंदर दे रहे हैं। नेक्स्ट जो है हम